हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होगे। अपनी पढ़ाई का आप लोग बहुत ही मस्त झकास तरीके से बेटा कर रहे होगे। तो जैसा आप लोग पता है कि हम लोग ने क्लास 9 का मैथ का सिलेबस शुरू किया था, तो यहाँ पे हम लोग ने अपना नंबर सिस्टम टॉपिक यहाँ पर फिनिश कर दिया। तो हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर, जिसमें बेटा आप क्वेश्चन की यहाँ बात करें, क्वेश्चन के थ्रू टॉपिक को यहाँ पर समझेंगे। जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी थी, उन प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। अब बेटा यहाँ देखो, तो इसको जब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे, अपने पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, टाइम में वेस्ट करते हुए, और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। बाकी क्लास 10 के बच्चों के लिए, सीबीएसई बोर्ड बच्चों के लिए, उनके लिए ऑल द बेस्ट। कल आप लोग का शायद पेपर है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए अपनी, और मैथ पेपर सारे बार आप अच्छे से दीजिएगा। नर्वस मत होना पेपर को लेकर के। तो अपने हम कह रहे हैं पहले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है इवेल्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है इनकी हमको वैल्यू यहाँ फाइंड करनी है। ठीक है, इनको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। पहला इसका क्या हो जाएगा, 3/4 की पावर माइनस का 3। बेटा देखो, इसको अगर हमको सॉल्व यहाँ करना है, सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ देखो इधर। बेटा आप लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, अगर ए की पावर माइनस का एन लिखा तो इसको हम 1/a की पावर एन लिख सकते हैं। तो इनका जब बेटा चेंज करोगे तो क्या जाएगा, 4/3 की पावर आपका यहाँ क्या जाएगा, ये बेटा आपका यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो देखो 1/3 की पावर 4 लिखोगे तो 4 बेटा सबसे ऊपर जाएगा, तो 4/3 आ जाएगा। अब इनको सॉल्व कितना आ जाएगा, 4³ आपका 64 आ जाएगा, तो ये 27 आपका आ जाएगा। ये हम लोग क्या जाएगा, ये हम लोग का आंसर यहाँ पर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम लोग ए डाल लेते हैं। ठीक, अब बेटा जब बी की बात करोगे, यहाँ पर बी वाला कैसे सॉल्व करोगे, तो बी हमको दे रखा है 2 की पावर 55 इंटू 2 की पावर 60 आपको दे रखा है, माइनस का 2 की पावर 97 दे रखा उधर है, इंटू 97 इंटू दे रखा है 2 की पावर हमको 18 यहाँ पर दे रखा है। तो देखो इसको सॉल्व करना, पहला क्वेश्चन आपको हम यहाँ से रफ कर देते। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो चुका है, आप लोग कंफ्यूजन ना, उसके लिए वाला क्वेश्चन हम लोग यहाँ से रफ कर देते हैं। प्रॉपर्टी भी रफ कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लोग का ये वाला, अच्छा यहाँ पर टिक करते, जो आपका हो गया यहाँ पर हम लोग टिक कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 2 की पावर 55, ये आपका 5 लिखा हुआ है, 2 की पावर 55 इंटू 2 की पावर 60 माइनस का 2 की पावर 97 इंटू 2 की पावर 18। भाई देखो आप लोगों ने एक फॉर्मूला क्या पढ़ा है कि जब बेस सेम होती पावर आपस में ऐड हो जाती है। तो नियम क्या था जो हम पढ़ चुके थे, ए की पावर m लिखा हो इंटू ए की पावर n लिखा हो। भाई देखो ए बेस माना जाएगा, m n उसकी पावर मानी जाएंगी। भाई देखो बेस सेम है, पावर आपस में ऐड करोगे तो क्या यहाँ क्या आ जाएगा आपका, ए की पावर m प्लस का n आपका यहाँ पर आ जाएगा। बेटा इनको जब ऐड करोगे तो जाएगा 2 की पावर 55 प्लस का 60 आपका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा 2 की पावर 97 आपका आ जाएगा, 2 की पावर 97 और प्लस का आ जाएगा, प्लस का 18 यहाँ पर आपका बेटा ये आ जाएगा। अब देखो इधर, अब इसको ऐड करोगे तो कितना जाएगा, 2 की पावर, भाई देखो 5 ऐसा लिखा रहेगा, और भाई 5 0 आपका 5 हो जाएगा, ऐड करोगे और 5 6 आपका 11 हो जाएगा, तो 2 की पावर 115 आपका यहाँ पे आ जाएगा, माइनस इनको करोगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, तो देखो 8 7 कितना हो जाएगा, 8 और 7 15, 15 का 5 कैरी आपका 1 आ जाएगा 11। तो देखो इतना आ रहा है। अब देखो कभी भी कहीं भी अगर आपको ऐसे लिखा तो ए की पावर n माइनस ए की पावर n, तो सेम पावर आपस में कैंसिल यहाँ पे हो जाएगा। तो ये सेकंड कितना बड़ा आंसर पड़ जाएगा, ये आपका 0 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग इस क्वेश्चन में यूज हुई। देखो प्रॉपर्टी बताएं, उनके सारे यूज यहाँ पर क्वेश्चन में आपको मिल रहे हैं। और आप लोग क्या करोगे, हर जब क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो साइड में उसकी प्रॉपर्टी जरूर लिखोगे, वरना आप लोग को दिक्कत हो। दिक्कत क्या है, प्रॉपर्टी याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि जितनी बार आप क्वेश्चन को सॉल्व करो साइड में प्रॉपर्टी लिखते रहो, क्योंकि अभी आप लोग की लर्निंग एज है, थोड़ा सा अच्छे से काम करते रहो। अपने हम क्वेश्चन नंबर सी की बात करते हैं, तो सी कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सी है, जब फर्स्ट का सी पार्ट क्या हो जाएगा, कह रहा 32 अपान में कह रहा है 2 4 3 पावर 1/5। भाई देखो इसमें कौन सा लगेगा, भाई 5 को आप क्या ले सकते हो, 5 को आप लिख सकते हो, ये सॉरी 5 कह रहे हैं, 32 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 32 का जब बेटा फैक्टर करोगे क्या जाएगा, 2 से डिवाइड होगा, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 आ जाएगा, कितना जाएगा 2 8 जा ऐसे आ जाएगा, फिर 2 2 जा 2 4 जा 8 आ जाएगा, फिर 2 2 जा 4 आ जाएगा, और 2 1 जा 2 आ जाएगा। मतलब कि हम 32 को, भाई 32 को हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 5 यहाँ पर हम लोग
लिख सकते हो तो कितना जाएगा, ये 2 की पावर 5 आ जाएगा। अपन इनको क्या लिख सकते हो, 2 4 3 का जब फैक्टर करोगे तो क्या हो जाएगा, इसके देखो ये 3 से आपका डिविजिबल है, कितना जाएगा 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 आ जाएगा, फिर 3 2 जा 6, तो ये कितना जाएगा, इतना आपका जाएगा, फिर 3 9 जा 29 आ जाएगा, फिर 3 3 जा 9 और फिर 3 1 जा 3 आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 5 लिख सकते हैं। इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं चाहिए, तो ये 1/5 रहेगा पावर में। अब बेटा आप लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा है कि a की पावर m की पावर n लिखा तो क्या हो जाएगा, a की पावर m इंटू n। बेटा ये प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर जब अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 2 की पावर 5 इंटू 1/5 आ जाएगा, अपान में क्या आ जाएगा 3 की पावर 5 इंटू 1/5 आ जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, ये से कट जाएगा, आंसर इधर 2/3 क्या आ जाएगा, ये बेटा हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो सी वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, इसको हम लोग यहाँ से टिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपके फर्स्ट के डी की पार्ट में बात करते हैं, ये आपको बेटा समझ में आ गया होगा, इसको हम यहाँ से रफ करते हैं। ऐसे ही आज बेटा 12 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, इसमें क्वेश्चन ज्यादा है लेकिन सारे इजी क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन का क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा रहेगी इसमें। इसको हम लोग यहाँ से रफ करते हैं, इसको रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के डी की बात करते हैं। तो डी कह रहा है 1 की पावर क्यूब 2 की पावर क्यूब प्लस 3 की पावर क्यूब, इसको सॉल्व करना है। पूरे की पावर 1/2 लिखा गया है, तो ये देखो इनकी पावर हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। भाई 1 की पावर चाहे जितना भी हो, 1 की पावर 1000 2000 बेटा ऐसा लिखा हो, 1 की पावर लिखा हो इतना लिखा है, इसकी वैल्यू हमेशा आपकी 1 ही रहेगी। भाई 1 को आप 1000 टाइम करोगे मल्टीप्लाई तो आपका 1 ही आएगा, तो 1 की पावर 3 कितना जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 3 टाइम इसको यहाँ पर हम लिखेंगे, इतना आ जाएगा। इंटू 3 को 3 टाइम लिख लो ऐसे प्लस करके, 3 इंटू आपका 3 आ जाएगा। तो ये 1/2 आपका ऐसे लिखा रहेगा। थोड़ा सा इसको रफ कर देना, ब्लैक ब्लैक देखने में थोड़ा सा कम अच्छा लगता है। बस आपका आ जाएगा बेटा, जब इनको देखो ये आपका 8 पूरा पूरा आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये आपका 27 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा देखो 8, ये 8 आ जाएगा, 8 1 के 9 आपका आ जाएगा, 9 प्लस का 27 पूरे पावर कितनी जाएगी, 1/2 रहेगी पावर, तो ये आपका ये 36 की पावर 1/2 आ जाएगा। तो 36 को हम 6 का स्क्वायर ले सकते हैं, की पावर 1/2 आ जाएगी। ये कितना आ जाएगा, 6 स्क्वायर इंटू 1/2, कट कर लो कितना आ जाएगा 6, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फर्स्ट के चारों पार्ट समझ में आगे होंगे। अपने क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं, फर्स्ट वाले पार्ट को भी यहाँ से, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को भी यहाँ से रफ करते हैं। थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर बन जाएगा, मान लो अगर थोड़ा सा कुछ भी होता है कैलकुलेशन तो इतने में हम लोग निपटा देंगे। तो इसको हम लोग यहाँ से रफ करते हैं। अपने हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड डालते हैं। और आप लोग के हाल चाल सब लोग के ठीक ठाक हैं, सब लोग कमेंट में बोला करो फिर जिंदा है ना, बोल दिया करो सर पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। खाली बात कह जाएगा इफ, कह रहा अगर ए बराबर हमको दे रखा हो, कह रहा इफ ए बराबर 2 एंड बी बराबर 3, हमको ए और बी की वैल्यू दे रखी है, तो कह रहा है चारों को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट को जब सॉल्व करोगे तो फर्स्ट कह रहा है कि अगर ए की पावर बी लिखा हो प्लस बी की पावर ए लिखा हो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, जहां जहां ए वहां ए पुट करेंगे, जहां बी वहां बी पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ए की जगह 2 आ जाएगा, तो 2 की पावर 3 आ जाएगा, बी की जगह 3 हो जाएगा, और 3 की पावर कितना आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा। फिर 2 की पावर 8, 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा, 8 आपका हो जाएगा, प्लस 3 की पावर 2 कितना आ जाएगा, पर 9 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 17। यहाँ पे आप लोग का आंसर यहाँ पर आ जाएगा। 9 8 17 आपका होता है। तो ऐसे इसकी सेकंड पार्ट की बात करोगे अभी बाद में हम लोग यहाँ पर रफ कर देंगे, अभी सॉल्व कर ले कम से कम। तो यार 1/a प्लस 1/b पावर हमको a दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। तो भाई देखो 1/a कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, प्लस कितना जाएगा, ये 1b की जगह 1/3 हो जाएगा, और पावर यहाँ पर a मतलब 2 रहेगा आपका। अब इनको सॉल्व, सब में ये वैल्यू, सब में वैल्यू आपकी पुट करी जाएंगी, तो इनका एलसीएम लगता जाएगा, ये आपका जाएगा 5/6 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। ये बेटा सेकंड पार्ट आपका यहाँ पर हो जाएगा। अपने देखो जो हो गया उनको यहाँ टिक करते हैं ताकि हम लोग को जान मिले। अब क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट की बात करेंगे। यहाँ पर थर्ड कह रहा है कि a प्लस बी की पावर ए बी, इसको सॉल्व करना है। भाई देखो
जहां पर ए है वहां पर ए पुट कर, ए की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, बी की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, क्या जाएगा A2 प्लस बी आपका यहाँ पे 3 आ जाएगा, और पूरे पावर क्या आ जाएगी a इंटू बी, तो 2 इंटू आपका 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा देखो ये 6 आ जाएगा, यहाँ पे अंदर 6 मिलेगा, ये भी आपका 6 आ जाएगा, 6 की पावर 6 मतलब कितना आ जाएगा, 6 को 6 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216 आता है, 216 का इतनी बेटा करोगे मल्टीप्लाई, आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। नहीं मल्टीप्लाई आप लोग खुद यहाँ पर कर सकते हो इतने में, लेकिन 1 मिनट गलती होगी भाई, 3 तो 5 होगा ना, तो यहाँ कितना जाएगा, ये आपका 5 यहाँ पे आएगा, वही है 5 आ जाएगा, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, नहीं भाई कितना जाएगा 5 का क्यूब 555, रुको रुको या ब्रो 125 इंटू 125 इनका कर लो मल्टीप्लाई, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। भाई देखो इसको चाहो तो अगर आप थोड़ा सा अगर आपको दिक्कत हो रही हो क्या करोगे, इसको 6 टाइम लिखोगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 2 5 इंटू 5 आ जाएगा। भाई 2 2 का पेयर बनाओगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा, गुड़े ये 25 हो जाएगा, ये भी आपका 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये बेटा आपका 625 आ जाएगा, 625 गुड़े 25 कर लो मल्टीप्लाई, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। चाहो तो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा, और आपका आंसर आपका सेम ही आने वाला है। तो ये बेटा थर्ड आपको समझ आ गया। फोर्थ के लिए हम लोग यहाँ पर, चलो फोर्थ वाला इस साइड यहाँ देख लो, फोर्थ वाला हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, देखो कह रहा ए की पावर ए प्लस बी की पावर बी आपका हो जाएगा, ए की पावर ए प्लस बी की पावर बी आपका हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए की पावर ए प्लस बी की पावर बी, बेटा देखो ए की पावर ए प्लस बी की पावर बी क्या आपका हो जाएगा, भाई ए की जगह 2 की पावर 2 हो जाएगा, कितना जाएगा 2 की पावर 2 हम लोग यहाँ रख लेंगे, प्लस बी कितना हो जाएगा 3 की पावर 3 आपका आ जाएगा, 3 की पावर 3 आ जाएगा। जैसे सॉल्व करोगे तो 2 की पावर 2 मतलब आपका 4 आ जाएगा, 3 की पावर 3 कितना जाएगा 27 हो जाएगा, ऐड करोगे कितना जाएगा 31, ये बेटा हम लोग का आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, सारी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए तभी आप इसको कर पाओगे, वरना दिक्कत आपको होने वाली है, तो ये दिक्कत बेटा आपको आगे चल कर बहुत परेशान करेगी, तो अभी से उसको सही कर लो थोड़ा सा। इसको हम लोग यहाँ से रफ करते हैं बेटा, तो आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड सारे पार्ट आपके हो गए होंगे, इसको हम लोग यहाँ से रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात यहाँ पर हम लोग करते हैं, हम लोग थर्ड की बात यहाँ पर करते हैं, ये वाला हम क्वेश्चन यहाँ पर रफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड डालते हैं और इसको भी यहाँ से रफ करते हैं, इसको यहाँ से इसको भी रफ कर देंगे, थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा। बट क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं, कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, हमको इनको चारों को सिंप्लीफाई करके आपको आंसर यहाँ पर बताना है कितना आपका आ जाएगा। देखो इधर पहले पार्ट की बात करते हैं, पहला पार्ट कह रहा है 3a की पावर 4 इंटू बी की पावर 3, ये बेटा इनका मल्टीप्लाई को करना है 8, कितना आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा। भाई नंबर को नंबर से, कांस्टेंट को कांस्टेंट से करेंगे मल्टीप्लाई, और सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई यहाँ पर करने वाले हैं, क्या आ जाएगा 18 3 आपका 54 आ जाएगा, 54 ऐसे लिखा जाएगा। अब ए की पावर 4 और ए की पावर 3 कितना आ जाएगा, ए की पावर 4 इंटू ए की पावर 3 आपका लिखा जाएगा, फिर बी की पावर 3 इंटू बी की पावर 4, तो बी की पावर 3 इंटू बी की पावर आपका 5 आ जाएगा। तो बेटा 54 आपका ऐसे लिखा रहेगा क्योंकि ये नंबर वाला है। अब देखो बेस सेम पावर आपस में ऐड हो जाएंगे, भाई ए की पावर 4 इंटू ए की पावर 3 ऐड करोगे तो 4 3 कितना हो जाएगा आपका 7 यहाँ पर हो जाएगा, तो ए की पावर कितना जाएगा, ए की पावर 7 आ जाएगा, इंटू बी की पावर 3 इंटू बी की पावर 5, तो बी की पावर 8 आपका आ जाएगा। इसको जब ढंग से लिखोगे तो 54 बी की पावर 8 इंटू ए की पावर 7, ये बेटा फर्स्ट आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। आपको समझ में आ गया भाई इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगी है कि ए की पावर m इंटू ए की पावर n, क्या हो जाएगा ए की पावर m प्लस का n आपका हो जाएगा। भाई जब बेस सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती हैं, ये चीज आप दिमाग में अपने बिल्कुल से जहन में अपने डाल लो। बेटा फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, इसको यहाँ से हम लोग टिक कर देते हैं। अपने सेकंड पार्ट की बात करते हैं, सेकंड मतलब बी पार्ट की बात यहाँ पर करते हैं, क्वेश्चन को यहाँ से रफ करते हैं। बी पार्ट कह रहा है, बी क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 की पावर n इंटू 9 की पावर n प्लस का n प्लस 1 आपका लिखा है, अपान में क्या हो जाएगा 3 की पावर n माइनस 1, तो क्या जाएगा इंटू
9 की पावर n माइनस का 1 आपका हो जाएगा। तो भाई देखो सिंपल सी बात, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई अब ऐसे आपका कट जाएगा, देखो क्या जाएगा, देखो इसको 3 की पावर n आप ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही इसको यहाँ पर रहने देंगे इंटू। अब ये बताओ जब a की पावर m इंटू a की पावर n को हम ए एम प्लस का एन लिख सकते हैं, तो क्या इसको रिवर्स करके ये नहीं कर सकते हैं क्या? भाई मैथ कहता है कि अगर आप एक स्टेप आगे चल रहे हो तो पीछे आने या भी सेम आपका स्टेप वहीं आना चाहिए। क्या हो जाएगा, देखो इधर अगर जब बेस सेम और पावर आपस में ऐड हो जाती हैं तो पावर को ब्रेक करोगे, जब अलग अलग करोगे तो इसको देखो 9 की पावर n प्लस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे 9 की पावर n इंटू 9 की पावर 1 हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। जब बेस सेम को फिर से ऐड करोगे 9 की पावर n प्लस का 1 यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग 3 की पावर n लिखो, ठीक आ जाएगा इंटू 3 की पावर माइनस का 1 हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। देखो बेटा दोनों का बेस सेम, पावर ऐड करो, फिर जब पावर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 की पावर n माइनस का 1 आपका आ जाएगा इंटू, जब इनको ब्रेक करोगे यहाँ पे हम लोग इंटू यहाँ पर लगा सकते हैं, ये इंटू साइन आपका हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ क्या जाएगा, इसको हम 9 की पावर n इंटू 9 की पावर माइनस का 1 इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। बेटा देखो 3 की पावर n ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, 9 की पावर n ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा हमारा, ऊपर कितना बचेगा, ऊपर हमारा 9 बचेगा और नीचे कितना बचेगा। भाई देखो आप लोगों ने एक फॉर्मूला क्या पढ़ा है कि सर अगर a की पावर माइनस का n लिखा है, जब ये ऊपर जाएगा तो a की पावर n आपका हो जाएगा। भाई अगर 1 अपान a की पावर माइनस का n लिखा है, जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, जब इसका करेंगे इसका हम जब चेंज करेंगे तो a की पावर n आपका आ जाएगा। तो बेटा 1 अपान 3 की पावर माइनस का जब ऊपर जाएगा कितना जाएगा, 3 की पावर 1 आपका आ जाएगा। और ऐसे क्या जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 9 की पावर 1 पहले से आपका यहाँ पर लिखा गया है, ये वाला पार्ट हमने यहाँ पर ऐसे लिख लिया है। लेकिन अपान वाला 9 की पावर माइनस में जब ऊपर जाएगा 9 की पावर 1 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो बेटा 9 की पावर 1, 9 की पावर कितना जाएगा, 9 की पावर 3 आपका आ जाएगा इंटू कितना रहेगा, ये आपका 3 की पावर 1 यहाँ पे रहेगा। अब देखो इधर 9 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर क्या इसको लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 की पावर 3 यहाँ लिखेंगे इंटू ये 3 की पावर 1 यहाँ लिखा रहेगा। इतने बेटा इनका पावर का जब मल्टीप्लाई करता जाएगा 3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1 ऐड करता जाएगा 3 की पावर 7। बेटा 3 की पावर 7 को सॉल्व कर लोगे आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। बेटा मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन सेकंड आपको समझ में आ गया होगा। अपने क्वेश्चन थर्ड की यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, अब इसको 3 को 7 टाइम करोगे मल्टीप्लाई, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। इसको यहाँ से रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात हम क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन के सी की बात करते हैं। यहाँ पर सी कह रहा है टाइम कितना हुआ है, टाइम ही बचा हुआ है, आधे घंटे कोई दिक्कत नहीं, क्या जाएगा 5 इंटू 25 की पावर n प्लस का 1 आपका आ जाएगा माइनस का 25 माइक चल रहा है ना, हाँ सही है। आज पढ़ाने के फॉर्म बिल्कुल से पूरा सा मोड बिल्कुल से बना हुआ है। 25 इंटू 5 की पावर 2n आपका आ जाएगा। अपान में बेटा क्या हो जाएगा, ये 5 इंटू 5 की पावर 2n प्लस का 3 बेटा आपका हो जाएगा, माइनस आ जाएगा 25 की पावर n प्लस का 1। बेटा ये क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करके दिखाना यहाँ पर है। तो देखो ये क्वेश्चन इस प्रकार से क्वेश्चन को दे रखा था, ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे बेटा जगह कम थी, मैंने थोड़ा क्वेश्चन छोटा लिखा था, यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा लिखा हुआ। बेटा इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो इधर तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन भाई साहब को चेंज करके कुछ करेंगे तो भाई क्या आ जाएगा, देखो इधर 25 आपको ऐसे ही यहाँ पर लिखा रहने दो, 25 को तुम 5 का स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हो, पावर आपका n प्लस का 1 ऐसे पावर लिखी रहेगी, माइनस का ये 25 आपका ऐसे लिखा रहेगा, ये क्या आ जाएगा इंटू, ये क्या जाएगा बेटा 5 की पावर 2n आपका ऐसे लिखा रहेगा, अपान में भाई 5 इंटू ऐसे आपका लिखा रहेगा इंटू, अब 5 की पावर 2n प्लस 3 लिखा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2n प्लस 5 की पावर आपका 3 आ जाएगा, मतलब ये इंटू रहेगा। कैसे भाई, जब ऐड करोगे फिर से आपका 5 की पावर 2n प्लस का 3 लिखा जाएगा, इतने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या आ जाएगा, देखो इधर इसको 5 की पावर 2n लिखेंगे, 5 की पावर 2 लिख सकते हो, और क्या आ जाएगा n प्लस का 1 आपका यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, इनका बेटा जब मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू 5 की पावर 2n आ जाएगा, जब 5 की पावर 2n करोगे तो क्या आ जाएगा 5 की पावर 2 आपका यहाँ पर आ सकता है। भाई देखो जब, या फिर ऐसा दिमाग लगाओ, ठीक है इतना ही रहने दो ऐसे,
देखो इधर 5 की पावर, जैसे बेटा आपको 5 की पावर 2 लिखा है, n+1 लिखा है, तो 2 का जब n+1 से करोगे मल्टीप्लाई तो 2n प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, इस 25 को तुम क्या ले सकते हो, 25 को तुम ले सकते हो 5 का स्क्वायर ले सकते हो, इंटू क्या हो जाएगा 5 की पावर 2n लिखा रहेगा। दोनों का बेस सेम, ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, बताएंगे कैसे आ जाएगा। अब यहाँ देखो इधर, इनको तुम क्या ले सकते हो 5 की पावर 2n लिखो, ठीक है, और 5 की पावर 3 और 5 की पावर 1 लिखा गया है, तो बेटा इसको ब्रेक करोगे तो 5 की पावर 2 इंटू 5 आपका लिखा जाएगा, तो ये साथ में क्या आ जाएगा 5 की पावर, इसको क्या तुम लिख सकते हो भाई, यहाँ देखो ऐसे लिखो 5 की पावर 3 और 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 4 आ जाएगा। 5 की पावर 4 को हम क्या ले सकते हैं, देखो क्या आ जाएगा, जो बेटा क्या आ जाएगा 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 को हम क्या लिखेंगे, 5 की पावर 4 लिखेंगे, तो 5 की पावर 4 को हम 2 टाइम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, इतने में दिक्कत नहीं चाहिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 आपका आ जाएगा, माइनस बेटा ये कितना लिखा जाएगा 5 की पावर 2n प्लस का 1 यहाँ लिखा जाएगा। इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अब देखो इधर भाई यहाँ कॉमन मिल रहा है, भाई कॉमन क्या मिल रहा है 5 की पावर 2n। अब देखो इधर एक स्टेप यहाँ पर हमको बढ़ाना पड़ेगा, नहीं बढ़ाना पड़ेगा, नहीं बढ़ाएंगे, क्यों, क्योंकि 2 का पूरा होगा तो क्या हो जाएगा, ये 5 की पावर 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब बेटा देखो कॉमन यहाँ मिल रहा है, कॉमन क्या मिल रहा है, पहले ऐड कर लेते हैं, क्या जाएगा 5 की पावर 2n प्लस का 2 इंटू 5 लिखा रहेगा ऐसे, माइनस का। अभी इनको देखो बेटा बेस सेम, पावर आपस में ऐड हो जाएगी, कितना जाएगा 5 की पावर 2n प्लस का 2 आ जाएगा, अपान में यहाँ क्या आ जाएगा 5 की पावर 2n प्लस का 2 इंटू 5 की पावर 2 आ जाएगा, माइनस से कितना जाएगा 5 की पावर 2n प्लस का 2 आ जाएगा। भाई देखो सर इसको यहाँ से रफ करते हैं, इसका हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। भाई देखो 5 की पावर 2n प्लस 2 यहाँ मिल रहा है, ये है सेम सेम टर्म मिल रहा है, ऐसे कॉमन ले लेंगे, तो अगर बेटा ऊपर से कॉमन क्या लोगे 5 की पावर 2n प्लस का 2 कॉमन ले लोगे, तो अंदर क्या बचेगा 5 माइनस का 1 बचेगा। ठीक बेटा, अब नीचे अगर 5 की पावर 2n प्लस का 2 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपका 5 का स्क्वायर माइनस का 1 बचने वाला है। अब क्या जाएगा, ये बेटा आपका पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर 4 रहेगा आपका, ऊपर 5 में से बन जाएगा 4 बचेगा, और 5 का स्क्वायर 25 में से बन जाएगा 24 आपका आ जाएगा। कट करो कितना जाएगा 1/6 बेटा क्या जाएगा, ये आपका आंसर इस वाले क्वेश्चन का यहाँ पर आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर हम किसी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर डी की बात करते हैं, इसको यहाँ से हम लोग रफ करते हैं, तो थोड़ा सा जल्दी थोड़ा सा काम के लिए निकलना है। ये बेटा आपको समझ में पूरा पूरा आ गया होगा यहाँ पर, तो इसको हम लोग यहाँ से रफ करते हैं, बाकी वीडियो को दोबारा आप लोग देख सकते हो। डी की बात करते हैं, तो डी कह रहा है 6 ब्रैकेट में कह रहा है 8 की पावर n प्लस 1 प्लस इतना जाएगा 16 इंटू क्या जाएगा ब्रैकेट में आपका जाएगा 2 की पावर 3n माइनस का 2 अपान में क्या आ जाएगा 10 इंटू। बेटा देखो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक क्या हो गई है नोट करने में, दरअसल में यहाँ पर ब्रैकेट नहीं होगा, ये आपका इंटू लगाता है, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 2 की पावर 3n प्लस का 1। दरअसल में सॉल्व करोगे आंसर आपका बुक से मैच नहीं करेगा, दिक्कत हो जाएगी, तो मैंने क्वेश्चन को ही करेक्शन क्यों ना करा दिया जाए। ठीक आ जाएगा माइनस का 7 इंटू 8 की पावर n आपका आ जाएगा। भाई इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए, अब इंटू लगाए ब्रैकेट लगाए तो इंटू का कोई काम नहीं है। तो ये क्वेश्चन बेटा हमको यहाँ पर दे रखा है, इसको हमको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे भाई, देखो इसका फंडा क्या है, हम क्या करेंगे 8 को हम 2 की पावर 3 ले सकते हैं, जहां जहां 8 लिखा वहां हम 2 की पावर 3 करेंगे, कॉमन लेकर के 2 की पावर 3n कट जाएगा और सॉल्व के आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे 6 आपका ऐसे लिखा रहेगा, भाई 8 को हम क्या ले सकते हैं 2 की पावर 3 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा n प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 16 को बेटा हम 2 की पावर 4 यहाँ पर लिख सकते हैं। भाई देखो मेरी बात सुनो, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 की, अभी बेटा इसको 2 की पावर जैसे हमको इनको ब्रैकेट खोलोगे 2 की पावर 3n इंटू क्या आ जाएगा 2 की पावर माइनस का 2 आ जाएगा। भाई देखो जब अगर यहाँ से ब्रैकेट हटा दो ऐसे करके, तो कुछ सिंपल सा ऐसे यहाँ पर लिखा गया है, तो बेटा जब इनको अलग अलग करोगे तो
इस फॉर्म में आपका लिखा जाएगा। भाई देखो क्या होता है, ए की पावर m प्लस का n आपका क्या होता है, ए की पावर m इंटू ए की पावर n आपका होता है। जब हम बेस सेम होता है पावर को ऐड कर सकते हैं, तो हम जब अलग करेंगे तो सेम आपका क्या हो जाएगा, पावर अलग अलग आपकी हो जाएंगी, बेस आपका सेम ऐसे लिखा रहेगा। भाई देखो जब इनको 2 की पावर 3n इंटू 2 की पावर माइनस का 2 जब ऐड करोगे तो 2 की पावर 3n माइनस का 2 आपका हो जाएगा। इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ देखो इधर क्या हो जाएगा, ये भाई साहब 10 ऐसे लिखा रहेगा इंटू, इसको जब अलग करोगे 2 की पावर 3n इंटू 2 की पावर 1 आपका हो जाएगा, माइनस का 7। बेटा 8 को 2 की पावर 3 लिखोगे तो 2 की इंटू क्या जाएगा, 2 की पावर 3n आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब एक स्टेप थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, स्टेप करना पड़ेगा कि 6 इंटू, जैसे इनका जब ब्रैकेट से जब ये पावर से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 3n प्लस आपका 3 हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, फिर 2 की पावर 4 और 2 की पावर माइनस का 2 कितना जाएगा, 2 की पावर 2 आपका आ जाएगा इंटू 2 की पावर 3n आपका आ जाएगा। अपान में क्या आ जाएगा, देखो इधर 2, ये क्या आ जाएगा 10, देखो 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा, 10 इंटू 2 कर लो, इंटू बेटा 2 की पावर 3n आपका लिखा रहेगा, माइनस का 7 इंटू 2 की पावर आपका 3 यहाँ पर हो जाएगा। जब इनको जब अलग अलग करोगे तो जैसे यहाँ से हम अगर प्लस हटा दें और इंटू में ये 2 लगा दें, कोई दिक्कत, तो फिर से जब बेस सेम है पावर ऐड, तो फिर से आपका 2 की पावर 3n प्लस का 3 आपका हो जाएगा। अब देखो 2 की पावर एक स्टेप कम कर लिए हैं, 2 की पावर 3n यहाँ लिखा है, 2 की पावर 3 बेटा हम लोग का यहाँ से लिखा गया है, वैसे 2 की पावर 3n हम लोग का यहाँ है और 2 की पावर 3 हम लोग को यहाँ दे रखा है। वैसे ऊपर से कॉमन ले लो, नीचे से 2 की पावर 3 कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से हम लोग 2 की पावर 3n जब कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, भाई देखो 6 बचेगा, इंटू 2 की पावर 3 को हम 8 लिख देंगे और प्लस क्या जाएगा 4, 2 की पावर 2 को हम 4 कर देंगे। अब क्या जाएगा, जब नीचे से 2 की पावर 3n कॉमन लोगे तो अंदर क्या हो जाएगा आपका 10 इंटू 20 हो जाएगा, 20 माइनस का 7 आपका यहाँ लिखा रहेगा, ऐसे 20 माइनस का 7 आपका हो जाएगा। और क्या हो जाएगा बेटा, देखो 2 की पावर 3n यहाँ पर आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब इधर हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब क्या बचा, देखो 6 8 जा 48 आ जाएगा, कितना जाएगा 48 प्लस का 4 आपका आ जाएगा, अपान में कितना आ जाएगा 20। रहो 20 में से जब 7 आंसर हो गया आपका 13 बचेगा, 13 बचेगा, ये ऊपर कितना जाएगा, ये ऊपर 52 आपका आ जाएगा, अपान 30 जाएगा, कट करोगे तो आपका 4 आंसर आ जाएगा, 13 4 जा 52 आपका होता है, 4 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और ये वीडियो आपको दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो जो अपने पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं ना आपके, उन तक वीडियो शेयर को, ताकि उनको भी इससे फ़ायदा मिल सके। तो देखो वीडियो का मेन एम क्या होता है कि जैसे कि मैथ्स के लिए ना, किसी जैसे कोचिंग की फीस महंगी होती है ना, तो लोग कोचिंग में नहीं फीस पे कर पाते हैं, तो घर में बैठ करके भाई देखो फ़ोन सबके पास होता है, तो इसका फ़ायदा आप लोग उठाइए। जो लोग फीस के लिए कैपेबल नहीं है उनके लिए फ्री में मैथ्स पढ़ाई जा रही है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके इस एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे, जो आपके 9th क्लास की मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में आपको हेल्प करेगी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के दोस्तों जय हिंद।